सो ऊपर जाके फ़ोन कर लो मेरा। Yes. All right, चाहत जी, सो अब लॉकडाउन के बाद अब जैसे जैसे सारी चीज़ें ओपन हो रही है, लोग अपने काम पर जा रहे हैं, सो इन दिनों चाहत जी के दिन की शुरुआत कैसे होती है? आप सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। मेरे जैसा भी दिन हो, मेरे दिन की शुरुआत कॉफ़ी से होती है। I will not bluff around कि oh I have honey and I have organic tea blah blah blah. No, I have haldi water if I feel like it's necessary, or else my day starts with my cup of coffee, and it really depends that मेरा दिन कैसा जाएगा on that cup of coffee. क्योंकि अगर वो cup of coffee is very bad, अच्छी कॉफ़ी नहीं बनी है, तो my day is like whatever. So I have to have a strong cup of cappuccino before I start my day. So that's like a daily routine. What I do, and days all packed. Back to back, I have to go to office. I go to gym. First I go to gym, then I go to office. Then if I have meetings, I plan up my meetings in my office. If not, then I'll have to go for my meetings. If I have a shoot, then that is also part of a schedule. So yes, back to back things are there until 9:30, and then I'm back home. So it's that. एंड हमने देखा जब सारी दुनिया क्वारंटीन में थी, तब उस टाइम आपका गाना बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है क्वारंटीन लव। सो कुछ बताना चाहेंगे यू एंड मीका गाना, मतलब वहाँ पर भी देखा कि कैसे क्वारंटीन रहना है, कैसे एक स्टैंडिंग बनाकर रहना है घर के लोगों से। तो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, होल एक्सपीरियंस आपकी क्वारंटीन का कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसे आपने वो लॉकडाउन के वो दिन कैसे निकाले? Oh God, आज भी मैं वो लॉकडाउन जब 60-75 डेज याद रखती हूँ करती हूँ, तो it gives me a kind of a uneasiness because it was a very difficult time. And आज भी जब मुझे वो टाइम याद आता है तो मुझे डर सा लगता है, I don't know why. तो मैंने देखी है सड़कें हमारी बिल्कुल खाली, एंड जब हम लोग ग्रोसरीज लेने जाते थे, मैं और मेरी सिस्टर बहाना करके बिल्डिंग से बहुत मुश्किल से निकलते थे ग्रोसरीज का बहाना करके, एंड बिल्कुल खाली खाली सड़कें देखी हमने, एंड एक इंसान नहीं, और जो बेचारे स्ट्रे डॉग्स एंड स्ट्रे एनिमल्स की बुरी हालत थी. सो it was definitely a bad time for everybody, even animals and humans, everybody. But एक चीज़ जो उसमें अच्छी हुई कि I did shoot a song with Mika, and वो हुआ ही ऐसे कि मतलब he said कि क्या कर रहे हो, and Instagram पे बात हुई. I was like nothing, doing nothing. He's like आ जाओ song shoot करते हैं. I was like okay. तो basically it was like this. तो एक दिन मैं गई, मिले हम लोग, हमारी बातचीत हुई डायरेक्टर के साथ कि कैसे प्लान करना है. मैंने प्लान किया सब. ही हैड समथिंग इन हिज माइंड, आई हैड समथिंग इन माई माइंड. हम दोनों ने उस तरह से प्लान किया पूरा सॉन्ग, एंड सेकेंड डे हमने शूट किया. तो 2 दिन की शूट थी आई थिंक, एंड बाय द टाइम हमने जो स्ट्रैटेजाइज किया, पब्लिसिटी, प्रमोशन एंड ऑल ऑफ दैट, दिस वाज ऑल हिज माइंड, एंड आई जस्ट डिड नॉट डू मच. तो मीका जैसे मुझे बोलते गए, मैं करती गई, and it became such a big blunder. तो yeah, it was his mind कि ऐसे प्रमोट करेंगे, इस तरह से पहले स्टोरी तुम डालना, फिर मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा. And I was like, oh my God, I don't know what is happening. So it actually worked for us in a way that it really gave us eyeballs. And the song was definitely very pretty. So this one thing was good about the lockdown. That's it. And song is really very pretty. And उसके बाद हमने देखा कि song इतना हिट हुआ कि controversy भी हुई. कंट्रोवर्सी तो होनी ही थी, बिकॉज वही तो प्लान था, एंड प्रमोशन प्लान ही वो था, बिकॉज मीका एंड कंट्रोवर्सी ऐसे चलते हैं, एंड मैं भी कोई ऐसी टाइप की ही हूँ कि मैं और कंट्रोवर्सी हम ऐसे चलते हैं. तो बेसिकली 2 कंट्रोवर्शियल लोग जब साथ में मिलते हैं तो ऐसा ही होता है, और 2 कंट्रोवर्शियल लोग जब साथ में काम करते हैं तो यही होता है. सो बेसिकली मैं काम करूँ या ना करूँ, मैं मतलब हाईलाइट्स में रहती हूँ, हेडलाइंस में रहती हूँ. सो it is like damn funny because
we both came together to work in one thing, and हम दोनों ने अपना दिमाग मैं basically उनके दिमाग से चली, and it just I won't say it backfired, but it just इतना बड़ा धमाका हो गया. So yeah. एंड हमने देखा धमाके के बाद हमने बहुत सारी ब्यूटीफुल आपकी पिक्चर्स देखी दुबई वेकेशन की, तो उसके बारे में बताइए कि कैसे रही आपकी वेकेशन. So Dubai is yeah, vacation of course you would say after so many months. अगर कोई कहीं जाएगा, अगर मैं मतलब मीरा रोड भी जाती तो मेरे लिए वेकेशन ही होती, तो मेरे लिए दुबई वेकेशन ही बोल सकते हो. बट दुबई इज more like a second hometown, I would say, for me now, because I have a company in Dubai. I am not a resident, of course, I cannot be one, but I have my business in Dubai. I have my company out there. So दुबई जाना होता ही रहता है, मतलब हर 2-3 महीने में जाना लगा रहता है. अभी भी मैं जाऊंगी. एंड सो मतलब पिछले 1-2 सालों में दुबई के साथ, 2-3 सालों में दुबई के साथ वहाँ के local, I have local friends, I have business partners there in Dubai. So it's not like I'm going for a vacation. मैं वहाँ पर work trip के लिए जाती हूँ, और इतना काम होता है वहाँ पर कि मुझे जितनी बार मैं दुबई गई हूँ, फर्स्ट टाइम मैं बीच पर गई हूँ. आई हैव नेवर रोम्ड अराउंड इन दुबई. इट्स लाइक होम एंड मीटिंग्स, बैक टू होम, मीटिंग्स, दैट्स इट. सो इट्स लाइक माई वर्क प्लेस. या इट्स नॉट लाइक अ वेकेशन प्लेस फॉर मी. सो हम ऐसा माने कि जल्द ही दुबई की बिजनेस वुमेन भी कहलाएंगे. चाह जी, चाह खाना. I don't know. There are so many people out there. Of course, वो हूँ ही वहाँ के लोगों से. अब business partners हैं वहाँ पर, कंपनी है, तो it's definitely वो तो होता ही है. But I don't want to. It's like it's normal, yeah. एंड अभी भी मतलब अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, आप जो भी पिक्चर्स आप पोस्ट करती हैं, ढेर सारे कमेंट्स आते हैं, ढेर सारे लाइक्स आते हैं. एंड स्पेशली मैंने देखा जो दुबई की जो सब पिक्चर्स आपने पोस्ट की, सो जब अभी इतना अप्रिसिएशन मिलता है फैन की तरफ से, इतना प्यार मिलता है, कैसे देखती हैं, कैसे हैंडल करती हैं? So बहुत सारे hate comments भी आते हैं, and I feel like shooting them. But after this quarantine love, मुझे all of sudden ये hate comments कहाँ से आने लगे जो मुझे कभी पहले नहीं आते थे. And I told Mika also कि मुझे इतने hate comments क्यों आ रहे हैं. He is like just forget it, just ignore it. But अच्छे comments भी आते हैं. बहुत से fans they want to see me back on screen and पूछते हैं मुझे कि आप वापस से टीवी कब कर रहे हो, फिल्म कब कर रहे हो. But it is so disheartening to tell them कि I don't know, nothing, I'm not liking anything. तो मेरे पास बहुत से काम, स्क्रिप्ट्स आती हैं, अभी भी टीवी की 1-2 शोज़ की है. But I'm such a mad person. If I don't like something, I don't do it. If I cannot relate to something, I will not do it. So it's all about that, and then I have done something for my fans, and they wanted to see me on screen. So I am coming up with my YouTube series very soon, and it's going to be a laughter ride. So it's not an official announcement which I'm making, because I don't really want to go in that space that officially I'm announcing and blah blah blah. It's like I'm here to work, I'm here to have fun, and I'm working, having fun. And if in case people who are watching me have fun looking at me, my work, nothing great than that. So yes, I have started working on my series, and very soon I will be coming up with that, and I'm acting in that, I'm producing that. So yes, this one thing I had to do for my people who want to see me back on screen. एंड इस बार क्या कुछ जॉनर होगा, किस अंदाज में या किस अवतार में प्रेजेंट होने वाली? मैं इस बार बिल्कुल मेरे अवतार में प्रेजेंट होने वाली. मैं ऐसी नहीं हूँ, बट हम 3 लड़कियाँ हैं उसमें, एंड माय नेम इज़ डॉली. माय पेट नेम इज़ डॉली, and that's my nickname, and I have taken the character name from my nickname. So it's about comedy, and it's out and out comedy series, and I am playing myself, and not exactly myself, it's an elaborated version of myself. I'm not like that, but so the quirks of every
this is a so real character. These three girls, Dolly, Tina, Neha, are so real characters that जो प्ले कर रहे हैं मेरे साथ वो टीना और नेहा ही हैं and मेरी friends हैं. So we've taken the real characters, we've put them, and we have made a black comedy out of it. So it's going to be like a real laughter ride, I think. Let's see, we are going on floors somewhere around in January ending. So it's all about that. एंड यू नो चाहत जी कॉमेडी करना हमने जितना सुना है बहुत ही टफ होता है एंड सो आपके मतलब शूटिंग का पहले तो जानना चाहेंगे कि स्टार्ट हो चुकी है या फिर नहीं, हम फ्लोर पे जाएंगे जैन में. एंड कॉमेडी करना टफ नहीं होता है. कॉमेडी में जो टाइमिंग होता है that timing is very important. If you don't get it, you don't get it. You have to be in time, okay? So इसके लिए कहते हैं लोग टफ होता है, बट जो लोग ओरिजिनली फ़नी होते हैं, हंसमुख होते हैं, कॉमेडी होते हैं, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता है. एंड आई एम माई सेल्फ आई एम वेरी वेरी यू नो काइंड ऑफ चिल्ड आउट पर्सन. तो मतलब मैं अगर कुछ नॉर्मली भी बोलूँ तो वो मेरा कॉमिक टाइम इतना अच्छा है कि वो कॉमेडी ही निकल कर आता है. So then it is not really difficult for me, at least. I think that. अब बाकी तो मुझे लोगों की व्यूज़ से ही पता लगेगा कि कितना क्या है. एंड सो हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम ऐसा चल रहा है बहुत सारे म्यूजिक वीडियो का दौर आ चुका है. Yes. क्वारंटीन लव आपने देखा, लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट Yeah. किया. एंड अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सिंगल आ रहे हैं. आने वाले दिनों में हम ऐसा देखेंगे और ऐसे ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो चाहत जी की तरफ से आएंगे. So me and Mika, we were planning another music video, but yes, but he's busy, I'm busy, time नहीं है, and he's like every time he messages me, करते हैं कुछ साथ करते हैं. I was like let's do, and he's like let's plan another music video. I was like yeah let's do, and then he's disappeared, I'm disappeared. So we both are busy in our lives, but yeah, I am of course looking at doing music videos. I would love to be a part of a great music video, like a single or something like that. I have been approached for a couple of Punjabi videos and Punjabi albums, and I might be doing one of them very very soon in January. So yeah, let's see, let's keep our fingers crossed, mine at least. नेक्स्ट आने वाले दिनों में भी आप बहुत ही बिजी शेड्यूल रहने वाला है चाहत जी का. Yes, yes. सो इसके अलावा फिटनेस पर कितना ध्यान देती है, क्योंकि हम जितने भी पिक्चर्स हम आपके देखते हैं बहुत गॉर्जियस तो कितना ध्यान So लोगों को लगता है मैं बहुत ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान देती हूँ. I am very very you know what you say gym kind of a person and health conscious blah blah blah, but ये सब बकवास है. मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ. I'm a very big foodie and I hate going to gym and okay, तो मैं लाइफ में जितनी भी बार जिम जाती हूँ मैं सिर्फ पिक्चर्स क्लिक करने जाती हूँ. ये नहीं है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, करती भी हूँ, बट पिक्चर्स ज़्यादा क्लिक करती हूँ. तो लोगों को लगता है अरे यार शी इज़ ऑलवेज इन जिम, बट एक्चुअली इट्स bullshit. It's not like that. So I am a very very lazy Gemini, and I like to eat, I like to sleep, and I don't like to do anything. Yes, I'm workaholic, but I'm also not a very gym kind of a person. So it's completely wrong. मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, but लोगों को लगता है मैं ऐसी हूँ because of my Instagram post. So इतने सारे बिजी शेड्यूल के अलावा आप एक माँ भी हैं, किड्स भी Yes. हैं आपके पास. Yes. तो कैसे बच्चों का कैसे ध्यान रखती है? देन वर्कहोलिक भी हैं, yeah. देन पिक्चर क्लिक भी करती हैं, दुबई में तो आपके प्रोजेक्ट हैं, तो ये सारे शेड्यूल्स कैसे एक साथ में प्लान करती हैं चाहत जी? So yes, I am blessed with two daughters. I have two lovely daughters, and I'm proud to be a mother. बच्चे छोटे हैं अभी. My elder daughter Zohar, she is 4 years, and my younger daughter Amira, she's turned 3 just few days back. And my father stays with me. My sister, we all stay together, and of course we have nannies for both the kids. Each kid has a nanny. तो बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है. वीकेंड्स पे आई डोंट वर्क. सैटरडे संडे मैं काम नहीं करती. बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़रूरी होता है तो सैटरडे आई वर्क. संडे आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई एम नॉट वर्किंग वॉट एवर इट इज़, एंड आई मेक इट अप टू माई किड्स के वीकेंड्स पर. आई मेक इट अप टू दैम जो मैंने मिस किया होता है. आई एम ऑलवेज इन टच विद दैम ऑन द CCTV कैमरा. इट्स ऑलवेज ऑन माई फ़ोन.
एंड आई नो उनके स्कूल का क्या चल रहा है, उनकी एजुकेशन कहाँ तक है, टीचर, ट्यूशन टीचर, ऑल ऑफ दैट. सो इट इज़ येस वेरी ट्रिकी एंड very very difficult, but I'm doing it anyway. So if I'm doing it, I'm sure it's not as difficult. So it's not impossible, it's just a little difficult. एंड फिल्मों में भी हम आपको ऐसे देखेंगे कुछ ऐसे धमाका करते हुए लाइक ऐसे अब तक तो मुझे पता नहीं, but I'm definitely looking to do regional films, South films, Punjabi movies, Hindi films, and I want to get back to acting because now it's been enough gap for me where I have established my company, I've established few other things. So now it's time for me after 2.5 years of gap to get back to acting. So now I'm going to concentrate more on my acting career. So let's see what comes. बिल्कुल बिल्कुल एंड राज जी इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग होती रहती है जैसे लाइक अब वो किसानों का आंदोलन चल रहा है Yes. सो कैसे देखती हैं आप क्या टेक होता है आपका कहीं कुछ कहना चाहेंगे आप हाँ, तो आज ही मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, who's in Canada, and he was badly telling me that the whole corporate system has come into the farming sector, which is not really good for farmers, but कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है farmers के लिए. Politically, people जो हैं, they are saying it's good for farmers. So I definitely support my Indian farmers, and हम जानते हैं ये क्या चल रहा है. बहुत से लोग जानते हैं बट दे डोंट वांट टू स्पीक, बट आई थिंक कहीं ना कहीं अगर हम इफ़ यू कैन स्टैंड बाय देम, it is going to be like really good, and I stand with my Indian farmers whatever it is. So एंड शाह जी एक आखिरी सवाल कि हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में एक जो एक्टर होता है वो मल्टी टैलेंटेड होता है लाइक Yeah. एक एक्टर सिंगर भी होता है एक एक्टर बिजनेस वूमेन भी होती है जैसे कि शाह जी हैं एंड एक एक्टर जो है डायरेक्टर भी होता है Yeah. एक्टिंग के अलावा और किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखती हैं शाह जी या आने वाले समय में हम देखेंगे कि लाइक ऐसे सिंगिंग का शौक रखती हैं सिंगिंग मुझे करनी थी, विका टोल्ड मी ऑल्सो कि यू सिंग विद मी, बट वो हो नहीं पाया. तो मुझे लगता है मैं अच्छी सिंगर हूँ, सिर्फ मुझे लगता है, ऐसा है नहीं. बट हाँ, तो बाथरूम सिंगिंग तो कर ही लेती हूँ मैं, थोड़ा बहुत तो आई थिंक आई कैन सिंग. बट आजकल के कुछ नौजवानों को उनको सुनते हुए ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छा मैं ही गा लेती, बट उस लेवल की सिंगिंग मैं कर सकती हूँ. तो उस हिसाब से आई एम नॉट अ सिंगर, but I can pull it off. When you talk about direction, no, I do not know much about direction, but yes, I have directed few ad films, and recently मैंने अभी एक और मेरी ad film direct की थी. I love directing ad films, and I only want to stick to ad films, nothing more, because I don't think I can do it. And even if I want, I can do it later in life. I don't want to. So writing में मैं बहुत ज़्यादा शौक रखती हूँ. So even before I was an actor, I was a writer, and मैंने बहुत कुछ लिखा है and बहुत सी स्क्रिप्ट्स लिखी है. इस लॉकडाउन में मैंने अराउंड तीन प्रोजेक्ट्स पूरे खड़े कर दिए, स्क्रिप्ट्स लिख कर एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई लव राइटिंग, उस पर हम फिल्म भी देखेंगे जो आप उसी पर ये वेब शो है जो आ रहा है, यूट्यूब सीरीज. Yes, and I am also working on different projects, and they are my scripts, and I love to write. एंड क्योंकि आपने सिंगिंग की बात की तो जब भी आप फ्री होती हैं जैसे कि आपने Yeah. बात की मैं फ्री नहीं होती हूँ, मैं कभी फ्री नहीं होती हूँ. जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ होती तो हूँ. जब भी आप जो आपका फेवरेट गाना है जब भी आप गुनगुनाती हैं आपको लगता है कि ये गाना मैं बहुत अच्छे से गाती हूँ तो क्या फ्यू लाइंस आप हमें भी सुना सकती हैं तो ऐसा एक टाइम था जब मुझे लगता था मैं अच्छे से गा सकती हूँ, बट अब ऐसा टाइम नहीं है, क्योंकि अब इतनी बकवास कर करके, इतना चिल्ला कर बच्चों के पीछे अब गला बैठ चुका है. कोई बात नहीं आप मतलब जो भी आपका फेवरेट हो आप हमें गुनगुन सुना सकती हैं लाइक मेरा फेवरेट तो बहुत सारे सॉन्ग्स है, बट बहुत बुरा आइडिया है मुझे गवाने का. आई थिंक आपको ये शौक छोड़ देना चाहिए, बिकॉज टीआरपी बहुत नीचे आपको डिसलाइक्स आएंगे. फेवरेट सॉन्ग कौन सा है शायद बहुत सारे. I love Punjabi music, I love English songs, of course I love Hindi songs too. So
बहुत सारे सॉन्ग्स हैं यार, मतलब अगर ये बोलूँ कि ये 2 मेरे फेवरेट हैं तो इट विल बी सच नहीं मैं बस इतना रॉन्ग कहना थिंग चाहता हूँ कि कि बाकी आप दूसरे गानों के साथ पार्शलिटी हो जाएगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ जो आपका फेवरेट हो प्लीज आप 2 लाइन अगर आप गुनगुना कर हमें सुना सके जो बिल्कुल नहीं, डोंट डू दैट। बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स हैं बट मुझे गवाने का आइडिया बहुत बुरा है। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कुछ दिन के रियाज के बाद, अगर मैं एक IGTV बना सकूँगी तो ज़रूर बनाऊँगी गाने का, एंड आई विल टैग यू। जी बिल्कुल श्योर एंड क्रिसमस और न्यू ईयर भी आ रहा है सो Yes. कोई स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली है चाहत So every Christmas I used to make Christmas cakes for the kids, and बच्चों के पहले से भी Christmas cakes बनाती हूँ मैं, but खुद के लिए, not to sell. Christmas trees हम लोग रखते हैं हमारे घर में हर साल, इस साल भी रखी है, and तो इस साल it's like a Christmas dinner, friends and family will come over, and New Year's के लिए I might be going out, तो बच्चों के साथ मैं प्री न्यू ईयर सेलिब्रेट करके फिर I'll go out. So yeah, the plan is sorted, almost everything. So year is coming on end.